कि शोक की चादर ओढ़कर जो तू सोया हुआ है गहरी नींद में, कि शोक की चादर ओढ़कर जो तू सोया हुआ है गहरी नींद में, जरा जाग और देख, जरा जाग और देख, तेरे तेरे अपनों की सांसें उखड़ रही हैं। जरा जाग और देख कि तेरे अपनों की सांसें उखड़ रही हैं। तू समझता है कि वक्त तेरा गुलाम है नादान, कि तू समझता है कि वक्त तेरा गुलाम है ये नादान। यहाँ हर लाइफ के साथ तेरी बर्बादी की इबारत लिखी जा रही है। यहाँ हर लाइफ के साथ तेरी बर्बादी की इबारत लिखी जा रही है। तो राम राम मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर कोई इतिहास, कोई कहानी पढ़ाने, कोई इतिहास की कहानी पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं आपको आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई के बारे में बताने आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बाप की इज्जत नीलाम करके रील देखने में व्यस्त है ना। तो ऐसा कुछ थंबनेल आपने देख लिया होगा वीडियो में। तो आज मैं आपको जीवन की वो हकीकत बताऊंगा जहां क्या कहते हैं, सिर्फ पछतावे के अलावा आपके पास और कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फोन से जुड़ा मोटिवेशन है आपका, ठीक है, फोन से जुड़ा मोटिवेशन है। तो खतरनाक मोटिवेशन है, ठीक है। आपको इससे और ज्यादा मोटिवेशन मैं नहीं दे सकता। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो कल्पना करो कि आपके घर में एक भीड़ लगी हुई है, बहुत भारी भारी आपके घर में जो है वो भीड़ लगी हुई है, और आप वहां पर हैं, और जो आपके पिताजी हैं वो एक जमीन पर लेटे हुए हैं और चारों तरफ से भीड़ लगी हुई है, और आप उनके ऊपर एक सफेद कपड़ा ढका हुआ है, और आप उनके जो पैरों पैरों के पास आप बैठे हुए हैं, और वहीं जो रिश्तेदार हैं आपके वो कह रहे हैं कि बेचारा कमाता कमाता यहां तक आ गया, अपने हाथों से इसने अपनी अपने बेटे के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन बदले में एक दवा की बूंद बेचारे को नसीब नहीं हुई। और ये सब आप उस समय सुन रहे हैं, और आप उस समय सुनकर अपने पिता का चेहरा देख रहे हैं, और उनसे आप कहने को हैं कि पिताजी सिर्फ मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आगे से अवश्य पढ़ूंगा, मैं पढ़ने में अपनी जान लगा दूंगा। लेकिन सच बताऊं तो तो उस समय आपके पास वो समय नहीं होगा। आपके पास सोए आपके पिताजी जो है वो लेटे हुए होंगे, लेकिन वो बोल नहीं रहे होंगे, और आप अपने पिताजी का चेहरा उघाड़ कर चिल्लाओगे, रोगे, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वक्त था वो गुजर चुका है, जो वक्त है वो बदल गया है। अब वो समय वापिस नहीं आएगा, और आप चेहरा उघाड़ते हैं। आपके पास वही एक फोन है जो आपके पिताजी ने अपनी दवाई के पैसे काटकर आपको 15,000 रुपए का फोन लाकर दिया था, जिससे कि आप अपनी ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू कर सकें। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया कि आपने उसे गर्लफ्रेंड के तरीके ढूंढने और रील देखने में सारा समय उस फोन के साथ गुजार दिया। उस समय आपके पास पछताने के अलावा
और कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसके अलावा आपके पास उस समय कोई तगड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। एक और उदाहरण लेते हैं हम आमतौर पर, जिसे अभी पछताना कहते हैं। कल्पना करो आपसे 10 साल बाद, यानी 2026 चल रही है, अब 2036 सन 2036 में मान लो आप एक भीड़ में खड़े हुए हैं। आप एक भीड़ में खड़े हुए हैं, मान लो। उस समय ना आपके पास पावर है, ना पैसा है, ना हुनर है, और ना इज्जत है। आप सीधे खड़े हैं, अपनी लाइफ आपने बर्बाद कर ली। उस समय क्या होता है, एक आपके स्कूल का ही स्टूडेंट, जिसे कभी लोग किताबी कीड़ा कहते थे, वो एक बड़ी गाड़ी लेकर आता है, अपने रुतबे के साथ आता है, और सारी भीड़ उस स्टूडेंट के पीछे भागने लगती है। और जब वो गाड़ी से उतरता है तो आपको देखता है, लेकिन आप पहचान लेते हो उसे, लेकिन वह आपको नहीं पहचानता। तो उस समय आपको यह लगेगा कि शायद मैं भी इसकी तरह होता, या मैं भी आज ये रील, ये लड़की बाजी, गर्लफ्रेंड बाजी के चक्कर में ना नहीं पड़ता, तो आज मैं भी शायद इसके जैसा होता। उस समय आप चाहोगे कि मैं फिर से ये कर लूं, लेकिन आपके पास कोई समय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ किसके अलावा, पछताने के अलावा। पछताने के अलावा आप मोबाइल में मोटिवेशन ढूंढते हो, लेकिन सच यह है कि आपके पिता के जो तलवे हैं, जो सूखे पड़ गए हैं, जो जिनमें छाले निकल रहे हैं, उससे तगड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप मोटिवेशन ढूंढते हैं, तो आपको इस दिन के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अलग पहचान बनानी है, तो आपको इस रील की दुनिया से निकलकर, इस लड़कीबाजी या प्रेम की दुनिया से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। देखिए, कुमार सर हैं एक, वो कहते हैं कि ईमानदारी से अपने आप को 1 साल दे दो। ईमानदारी से अपने आप को 1 साल दे दो। क्या तुम इतने बेईमान हो कि अपने लिए 1 साल नहीं निकाल सकते? क्या तुम इतने निठल्ले हो कि अपने अपने माँ बापों के सपनों के लिए तुम 1 साल नहीं निकाल सकते? क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि अपने माँ बापों के लिए तुम 2 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा अपने माता पिता के, अगर सपनों को आपको साकार करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि कुमार सर जी एक बात और कहते हैं कि पैसे के पीछे भागो, पावर के पीछे भागो, लड़की के पीछे नहीं। क्योंकि देखिए, मैं भी ये बात बता रहा हूं, और हमारे जो दूसरे भैया हैं, खिलेंद्र भैया, उन्होंने भी आपको बताया था पिछली वीडियो में शायद, मैथ के जो उदाहरण करवाए थे उसमें बताया था कि हमको पैसे के पीछे भागना चाहिए और हमको पावर के पीछे भागना चाहिए। यही बात कुमार सर कहते हैं, और यही बात आपको मैं कहूंगा कि अपनी एक अलग पहचान बनाओ। प्रेम तो खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाता है। क्या तुम, इससे अच्छा तो एक बाप का एक अनपढ़ बेटा होता है, जो अपने बाप के, यानी अपने पिताजी के काम में हाथ हाथ तो बटा देता है वो। आप तो उस जैसे भी नहीं है। आप पढ़ाई का बहाना करते हैं, बोले पढ़ रहा हूं, लेकिन आप उस समय पढ़ नहीं रहे होते। आप स्क्रीन पर उंगली खिसका रहे होते हो और रील देख रहे होते हो।
या बस मौज मस्ती कर रहे होते हो। अगर आपको ये लगता है कि इस दुनिया में आपको कोई साथ देगा, तो ये लिख कर ले लेना कि कोई आपका इस दुनिया में साथ नहीं देगा, सिर्फ अपने आपके माँ बाप के अलावा। और कोई इस दुनिया में आपका साथ, कोई मित्र मंडली, कोई लड़की या कोई भी आपका मित्र आपको इस जमाने में आपका साथ नहीं देगा। ये मुझसे लिख कर ले लेना। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही वो था। तो जाओ, इस वीडियो को बंद करो और अपनी एक अलग पहचान बनाने में, अपनी पूरा जीवन अपनी अलग पहचान बनाने में लगा दो, ताकि आपके जो माता पिता हैं वो गर्व से कह सके कि हाँ, मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने कुछ कर कर दिखाया। तो आज से आप अगर माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र पर आना, तो एक गीदड़ बनकर मत आना, एक शेर, एक अपनी अलग पहचान बनकर आना कि मैं भी दुनिया में कुछ कर सकता हूं। और हाँ, अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो अपने माँ बाप, माता पिता से जाकर बातें करना और उनसे पूछना कि वह आपके लिए क्या क्या करते हैं, या उनके हाथों के छाले देखना, उनके पैरों के छाले देख लेना, आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में हम इतिहास पढ़ेंगे। आज का जो मेरी वीडियो का मकसद था वो यही था, आपको समझाना। मैंने समझा दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।